जो कि अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। इससे लेटेस्ट वर्जन आपका जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है। आई एम सॉरी, ये मेरी स्क्रीन चले जी, सॉरी फॉर इंटरप्शन। तो जो हम इसमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का वर्जन यूज करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019। ये अब तक का लेटेस्ट वर्जन है। इससे लेटेस्ट वर्जन आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 है। बट क्योंकि सम सिस्टम इशू, सम ड्यू टू सम बग इशू, हम वो वर्जन यूज नहीं करेंगे। इसके अलावा एक और इशू ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पुराने सिस्टम्स हैं जिनमें 2 GB रैम एंड 250 GB हार्ड डिस्क लोकेटेड होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 की खूबसूरत बात यह है कि ये आपकी किसी भी तरह के सिस्टम स्पेसिफिकेशन के साथ एडजस्टेबल है, कंपेटेबल है, जिस वजह से हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 का वर्जन यूज करेंगे। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट मैं आपका क्लियर करता चलूँ कि डेटा एंट्री के हवाले से देखें, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनको ये लगता है कि जो डेटा एंट्री है वो कोई बहुत ही हार्ड चीज़ है, कोई बहुत ही मुश्किल स्किल है, कोई बहुत ही मुश्किल वर्क प्रोफाइल है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। तो मैं ये कंफ्यूजन भी आपकी क्लियर करता चलूँ कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का डेटा एंट्री से इस तरह का लिंक है कि अगर आपको ऑफिस के सारे सॉफ्टवेयर्स विद गुड मैनर्स आते हैं तो आप डेटा एंट्री में एक्सपर्ट बन सकते हैं। अब डेटा एंट्री बेसिकली जॉब क्या होती है? ऐसी जॉब होती है जिसमें आपके पास हार्ड फॉर्मेट में कुछ डेटा होता है, आपने उसे कन्वर्ट करना होता है सॉफ्ट फॉर्मेट में। लाइक आपके पास एक फाइल है, आपने उसके डेटा को पुट करना है अपने लैपटॉप या कंप्यूटर सिस्टम में। आपके पास जो हार्ड फॉर्मेट में फाइल होगी उसको जब आप कन्वर्ट करेंगे अपने कंप्यूटर फॉर्मेट में, तो आपने किस चीज़ का ख्याल रखना है? आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि जिन सॉफ्टवेयर पे आप काम कर रहे हैं उन सॉफ्टवेयर की किन किन ऑप्शंस को, किन किन फीचर्स को आप किस तरह से यूज कर रहे हैं। तो जस्ट अगर आप इन चीज़ों को समझ गए तो आप डेटा एंट्री में एक्सपर्ट है। डेटा एंट्री में हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, जिनमें से आप जैसे कि इस इमेज में देख सकते हैं कि एक पर्सन है वो डेटा एंट्री कर रहा है। उसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नॉलेज होनी चाहिए जी, उसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, उसको माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की नॉलेज होनी चाहिए। इसके अलावा उससे जो पीडीएफ से हमारे पास पीडीएफ फाइल है उसकी मॉडिफिकेशन एडिटिंग का उसको नो हाउ होनी चाहिए। इसके अलावा किस तरह से एक इमेज में से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है, मीन्स आपके पास एक इमेज है, आप उसमें से डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने एडिटेबल वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर सकें। उसके अलावा जी किस तरह से आप अपनी टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन कन्वर्ट कर सकते हैं डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स में। उसके अलावा अब हम इस कोर्स में जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ग्राफिकल वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसमें हर तरह का रिटन टेक्स्ट वर्क आप कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज होता है कंप्यूटर सिस्टम्स में टू मेक डिजिटल डॉक्यूमेंट। डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मीन्स आपके जो फॉर्म डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप कंप्यूटर के अंदर जिन पे काम कर रहे होते हैं उनको आप डिजिटल डॉक्यूमेंट कहते हैं। पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशन भी आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंट है, एक्सेल की आपकी कोई फाइल भी डिजिटल डॉक्यूमेंट है, पीडीएफ फाइल भी आपकी डिजिटल डॉक्यूमेंट है। ये सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट जब आप काम करते हैं तो वो हमारी जो बेसिक उसकी शुरुआत होती है जिस सॉफ्टवेयर से, वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। हर तरह की पीडीएफ फाइल, आपकी पीडीएफ फाइल बाद में बनती है, पहले जो उस पर काम होता है वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जी बहुत सारे यूजेस हैं। इसमें आप अपनी करिकुलम विटाए मीन सीवी आप अपनी डिजाइन कर सकते हैं, इसमें आप लेटर्स लिख सकते हैं, बुक कवर डिजाइन कर सकते हैं, ब्रोशर्स बना सकते हैं, इसमें आप प्रपोजल राइटिंग कर सकते हैं, इसमें आप रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। तो हम जो इस कोर्स में सीखेंगे वो हम सीखेंगे जी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो बेसिक टू एडवांस फीचर है वो सारे फीचर हम सीखेंगे। इसके अलावा हम इसमें वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करेंगे जो कि हमारे पास एक कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें आने चाहिए। अगर हम कोई प्रपोजल राइटिंग कर रहे हैं या हम कोई रिपोर्ट राइटिंग कर रहे हैं, या आप अगर किसी कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और आपके अपने प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, अपने रिपोर्ट्स राइट करनी है, तो वहाँ पे आपको किन किन फीचर्स की नीड हो सकती है जो कि आपके काम को आसान कर सके, आपके काम को खूबसूरत कर सके, वो सारी चीज़ें हम कोर्स में कवर करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के मॉड्यूल में। देन इसके बाद आपके पास जो सेकंड सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास एक आपके पास जो है वो स्प्रेडशीट प्रोग्राम है।
स्प्रेडशीट प्रोग्राम मीन्स वो प्रोग्राम जहाँ पे आप कैलकुलेशन बेस्ड वर्क करते हैं। मैं अगेन रिपीट करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपके पास एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। स्प्रेडशीट प्रोग्राम आपके पास वो प्रोग्राम है जिसमें हम रोज एंड कॉलम्स पे काम करते हैं और जिसमें हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं। अब इसका यूज क्या है जी? इसका यूज है कि आप बजट बना सकते हैं, आप इसमें चार्ट एंड ग्राफ्स रिपोर्टिंग बना सकते हैं, आप इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें अपना डेटा शॉर्ट कर सकते हैं, आप इसमें बल्क में डेटा स्टोर कर सकते हैं, आप इसमें हर तरह की रिपोर्ट्स बना सकते हैं। अब हम इस कोर्स में क्या सीखेंगे? हम इस कोर्स में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो ये एक्सेल है इसमें हम 70+ फार्मूलाज को सीखेंगे। उन फार्मूलाज का डेली यूजेज किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से उसे हम अपने डेली वर्क लाइफ में यूज कर सकते हैं, किस तरह कॉर्पोरेट्स में हम उसे यूज कर सकते हैं कि हमारे घंटों का काम मिनटों में हो जाए, किस तरह से अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट हैं आपको वहाँ पे किस तरह से बेनिफिशियल हो सकता है, वो सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे। इसके बाद जो थर्ड सॉफ्टवेयर हमारे पास वो है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। देखिए, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बेहतर सॉफ्टवेयर इस वक्त कोई और नहीं है। अगर आपको मैं ये कहूँ कि अभी तक माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट से बेहतर कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, तो ये गलत होगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी नीड कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर आप प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव हो, प्रोफेशनल लुक दे, एलिगेंट रहे, कॉर्पोरेट लेवल के लिए, तो आपको जो सॉफ्टवेयर यूज करना होगा वो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का जो मोस्ट यूजफुल एस्पेक्ट्स है वो ये है कि आप इसमें डायनेमिक इंफॉर्मेशनल स्लाइड्स बना सकते हैं, आप इसमें अपनी ग्राफिक्स सेट कर सकते हैं, आप इसमें एनिमेशन सेट कर सकते हैं। इवन कि जो आपके सामने इस वक्त शो हो रही है ये एक बुक है जिसके आप देख सकते हैं कि ये पेज इस तरह से फिलिप कर रहे हैं, ये देखिए, जबकि पेजेस इस तरह से फिलअप कर रहे हैं, ये आपकी पावर पॉइंट की एक प्रेजेंटेशन है। इस लेवल का काम मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने हम यूजफुल चीजें इस कोर्स में सीखने वाले हैं। देन इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म। अब देखें, आपके पास जो रजिस्ट्रेशन के टाइम एक फॉर्म आता है, आपसे हम कुछ डेटा लेते हैं, देन हम आपकी इनरोलमेंट कंफर्म करते हैं, तो इसे सर्वे फॉर्म कहते हैं। या आप एक स्कूल स्टूडेंट हैं, आप चाहते हैं कि अपने स्टूडेंट्स का ऑनलाइन कोई एग्जाम लें, तो उसके लिए आप क्विजेज असाइन करते हैं, तो उसमें माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आप यूज़ कर सकते हैं। आप किसी कंपनी में हैं और आपको सर्वे लेना है कि आप किसी कस्टमर से सर्वे लें या किसी कस्टमर से फीडबैक लें, तो उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म को यूज़ कर सकते हैं। या आप चाहते हैं कि आपके पास एक ऑडियंस है और ऑडियंस से आप किसी तरह की रेटिंग लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म के बेतहाशा यूजेज है। अगर आप एक कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पे उनका काम रेटिंग बेस या फीडबैक बेस होता है या वो सर्वे लेते रहते हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म आपके लिए सीखना लाजमी है। इसके बाद जो हम पांचवा सॉफ्टवेयर में कवर करेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। अब देखिए जी स्टूडेंट्स, अगर आप अभी पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली आपने जॉब भी करना है। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको ये भी पता होगा कि इस वक्त हमारे पास जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर है वहाँ पे एक पॉलिसी अमेंड हुई है जिसमें ये है कि कोई भी इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड इदारा वहाँ पे जीमेल यूज नहीं होगी, वहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक की ईमेल सर्विस यूज होगी। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एक फ्री सर्विस है जिसमें आप किसी भी तरह की ईमेल ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। इसमें जो हम चीज़ें कवर करेंगे वो ये है कि आउटलुक में किस तरह से हम ईमेल ड्राफ्ट कर सकते हैं, किस तरह से हम ईमेल को सीसी में किसी को सेंड कर सकते हैं, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, किस तरह से हम अपने खुद के टेम्पलेट्स यहाँ पे बना सकते हैं, किस तरह से हम ऑटो रीजनरेट रिप्लाई यहाँ पे बना सकते हैं, किस तरह से हम ऑटोमेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को, तो इस कोर्स में वो भी कवर करेंगे। इसके बाद अब देखिए, अगर आप ऑफिस में हैं तो आपका ये यूजेज तो आया होगा कि आपको एक वर्ड की फाइल को या पीडीएफ की फाइल को कन्वर्ट करना होगा। किसी पीडीएफ फाइल को कभी आपको वर्ड में कन्वर्ट करना होगा, कभी उसको एक्सेल में कन्वर्ट करना होगा, कभी आपको उसको इमेज में कन्वर्ट करना होगा। या हो सकता है आप ये चाहते हैं कि आपके पास एक पीडीएफ फाइल है उसमें 90 पेजेस है, आपको जस्ट 5 पेजेस की इमेजेस चाहिए, तो वो सारे एस्पेक्ट्स हम इसमें कवर करेंगे। किस तरह से एक पीडीएफ फाइल को डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सटेंशन में आप कन्वर्ट कर सकते हैं वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। किस तरह से पीडीएफ फाइल में आप उसको रिस्ट्रिक्ट कर सके, आप उसे सिक्योर कर सके कि ना उसको कोई प्रिंट ले सके, ना उसे कोई कन्वर्ट कर सके, ना उसमें किसी तरह की कोई चेंजिंग कर सके, उसे सिक्योर करना चाहते हैं वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। इसके अलावा आप इस कोर्स में ये भी सीखेंगे कि किस तरह से आप अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह से आप अपने पीडीएफ फाइल को फिलेबल पीडीएफ फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रेजेंटेशन के बाद मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि क्या क्या इस कोर्स में हम सीखेंगे। अब
अब देख लेते हैं कि आपको तकरीबन 50 इमेजेस मिली है और आपको किसी ने कहा कि 50 इमेजेस से मुझे डेटा एक्सट्रैक्ट करके अपने वर्ड की फाइल में देनी है। मान लेते हैं आपके पास 50 इमेजेस है और उसमें बहुत सारा डेटा है। अगर आपकी टाइपिंग स्पीड थोड़ी सी स्लो है और आप उसे मैनुअली टाइप करेंगे तो हो सकता है आपको बहुत टाइम लग जाए। बट इस कोर्स में जो हम एक सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उस सॉफ्टवेयर के यूजेज के साथ आप किसी भी तरह के इमेज को, किसी भी तरह की एक इमेज को, एक पीएनजी इमेज हो या जेपीईजी इमेज हो, उसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं एडिटेबल वर्ड की फाइल में या एडिटेबल एक्सेल की फाइल में। वो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि उस तरह कन्वर्जन किस तरह करते हैं। उसके बाद कुछ जॉब अपॉर्चुनिटीज है जो आफ्टर दिस कोर्स आप अवेल कर सकते हैं। जैसे आप अगर ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए एक अलग पर्सपेक्टिव से काम करने की, अगर आप ऑफलाइन काम करते हैं तो उसके अलग पर्सपेक्टिव से। लाइक आप इतने स्किलफुल हो जाएंगे कि आप किसी भी फिजिकल ऑफिस में एज अ डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर सकेंगे, आप एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकेंगे। क्योंकि मैं खुद पिछले 8 साल से इनकी ट्रेनिंग करा रहा हूँ और मैं खुद एक डाटा एनालिस्ट हूँ बाय जॉब, बाय प्रोफेशन। तो मुझे पता है कि किन किन हमें चीज़ों की नीड पड़ती है जो हमें आनी चाहिए अगर हम इन वर्क प्रोफाइल पे काम करते हैं। आप एज ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर काम कर सकते हैं, आप एज ऑफिस असिस्टेंट काम कर सकते हैं, आप एज अ वर्क आप फ्रीलांस पे काम कर सकते हैं। लाइक आप किसी को आवरली चार्ज करें और फिर आप उसको अपनी सर्विसेज दें। आप एज अ डेटा कलेक्टर काम कर सकते हैं कि आप बल्क में डेटा कलेक्ट करें, उससे आप कन्वर्ट करें, उसकी एक रिपोर्ट बनाएं और एक्सेल के यूजेज के साथ आप उसको वो काम करके दे दें। एक्सेल के वास्ट यूज हम इसमें देखेंगे, तो जिसकी वजह से आप ये जॉब प्रोफाइल जो कि डेटा कलेक्टर की वो भी बआसानी आप कर सकेंगे। इसके बाद आप डेटा मैनेजमेंट ऑफिसर की ड्यूटीज भी परफॉर्म कर पाएंगे। आप हर तरह के डेटा को रिपोर्ट फॉर्मेट में, चाहे उसको आपको प्रेजेंटेशन बनानी हो, चाहे उसका आपने बजट बनाना हो, चाहे उसको आपने कैलकुलेशन बेस पर्पस पे यूज करना हो, या आपने उसको बेस रखते हुए कोई प्रपोजल लिखना हो, आप हर तरह का काम इसमें कर पाएंगे। देन आप ऑनलाइन अपनी जो सर्विसेज दे पाएंगे, जो वर्क प्रोफाइल में स्किलफुल हो जाएंगे, वो है डेटा एंट्री। ऑनलाइन किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप जाएंगे और आपको वहाँ पे कोई काम दिया जाएगा, कोई जॉब दी जाएगी, तो जो जो उसकी रिक्वायरमेंट होगी वो सब आप फुलफिल कर रहे होंगे। जिस तरह से हमारे पास फिजिकल ऑफिस में ऑफिस असिस्टेंट होता है, उसी तरह से हमारे पास ऑनलाइन वर्चुअल असिस्टेंट होता है। वर्चुअल मीन्स एक जगह पे आप मौजूद ना हो लेकिन आप फिर भी उधर काम करते हैं। आप डेटा एंड वेब स्क्रैपर की जॉब भी परफॉर्म कर पाएंगे विद द यूजेज ऑफ एमएस एक्सेल, वो हम इस कोर्स में सीखेंगे। आप डेटा कलेक्शन ऑफिसर का भी काम कर पाएंगे, हर तरह का एक्सेल का स्प्रेडशीट का टास्क भी आप इसमें कर पाएंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी तरह की पीडीएफ फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं वर्ड, एक्सेल या पावर पॉइंट में, या एक इमेज एक्सटेंशन में। उसके अलावा आप किसी भी इमेज को कन्वर्ट कर सकेंगे जेपेग पीएनजी को एक एडिटेबल टेक्स्ट फाइल में, और हर तरह का फिलेबल पीडीएफ फाइल का काम भी आप इसमें कर पाएंगे। अब थोड़ा हम देख लेते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो किस तरह का काम कर रहे हैं इस कोर्स को करने के बाद। ये 1 मंथ का कोर्स जब हमारे स्टूडेंट्स कर लेते हैं तो किस तरह का काम वो परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। चलिए जी हम थोड़ा स्टूडेंट वर्क देख लेते हैं। तो ये देखिए, पावर पॉइंट की जो आपको स्किल्स सिखाई जाती है, उन स्किल्स के बाद आप इस तरह का काम करने के काबिल हो जाते हैं। ये देखिए जी, ये ब्लैंक स्क्रीन है, मैं अपने कीबोर्ड से एरो की प्रेस करता हूँ तो ये देखिए एक स्लाइड नीचे से ऊपर आ रही है एक स्टेयर की तरह, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस सेट। ये देखिए जी, बहुत ही आसान प्रेजेंटेशन है, विद इन 10 मिनट्स आप बना पाएंगे। वो हम इस कोर्स में सीखेंगे कि किस तरह पावर पॉइंट को यूज करते हुए आप इस तरह की डायनेमिक प्रेजेंटेशन बना सकेंगे। एंड इसके बाद एक और प्रेजेंटेशन मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ पे देखिए जी, ये क्लियर स्लाइड थी, यहाँ पे मैंने अपनी एरो की प्रेस की तो ये मेरी एक स्लाइड नीचे से ऊपर आई है, ये थर्ड, ये फोर्थ। ये देखिए जी, तो इस तरह का काम इस कोर्स के बाद हमारे स्टूडेंट्स परफॉर्म करने के काबिल हो जाते हैं। और दूसरी एक प्रेजेंटेशन हम देखते हैं, एलिगेंट सी, सिंपल सी। ये देखिए, बिल्कुल सिंपल सी, एलिगेंट सी, कोई इसमें ज्यादा शो नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी।
इसे कॉर्पोरेट लेवल की प्रेजेंटेशन भी कहा जाता है, कॉर्पोरेट प्रेजेंटेशन भी इसे कहा जाता है। ये हो गया जी पावर पॉइंट का काम। अब हम थोड़ा चलते हैं एक्सेल के काम पे कि किस तरह का एक्सेल का काम आप करने के काबिल हो जाते हैं आफ्टर दिस कोर्स। तो जी ये एक वीकली सर्वे रिपोर्ट है जिसमें यहाँ पे मुझे एक टारगेट दिया गया था, मेरे स्टूडेंट को एक टारगेट दिया गया था कि देखिए यहाँ पे जो ये एम्प्लॉयज हैं, अगर किसी के टोटल मार्क्स यहाँ पे 60 से कम है तो उन्हें आपने नो बोनस देना है, और किसी के अगर मार्क्स 60 से अबव है तो आपने उन्हें बोनस देना है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे जिनको बोनस दिया गया है उनको यहाँ पे तो जी यहाँ पे आप देखें कि जिनके यहाँ पे पॉइंट्स जो हैं वो लेस देन 60 है वहां पे नो बोनस आ रहा है, और जिनके मोर देन 60 यहाँ पे बोनस आ रहा है। इसको हम एक बार करके भी देखते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, यहाँ पे 27 है, इनकी मैं तो यहाँ पे नंबर चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ जी 25, तो यहाँ पे देखें ये 52 हो गया। अगर यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, इसको मैं 10 पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ पे देखें ये जैसे 60 से अब हो गया, यहाँ पे बोनस आ गया। तो इस तरह का काम, इस तरह का डायनेमिक सर्वे रिपोर्ट का काम एक्सेल में आप करना सीख जाएंगे आफ्टर दिस कोर्स। एक और शीट देख लेते हैं जी एक्सेल की, सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर रिपोर्ट। अब ये सेल्स प्रोग्रेस ट्रैकर रिपोर्ट में क्या है कि यहाँ पे कुछ फील्ड्स हैं, यहाँ पे मैं किसी भी एक फील्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक बटन आ रहा है मेरे पास, मैं बटन पे क्लिक करता हूँ, एक्सीडिंग पे क्लिक करें, देखें ये ग्रीन कलर का एक्सीडिंग आ रहा है, मैं इसी के नीचे क्लिक करता हूँ, एक्सपेक्टेड पे करता हूँ, येलो कलर का एक्सपेक्टेड आ रहा है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ, एंड देन इमर्जिंग पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे रेड कलर का इमर्जिंग आ रहा है। अब जैसे यहाँ पे मैं ये डिफरेंट टाइप के रिमार्क्स यहाँ पे दे रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के पॉइंट्स भी इनको मिल रहे हैं। देखिए जी यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं देता हूँ इसको एक्सपेक्टेड, तो देखिए ये 2 हो गया। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और एक्सीडिंग करता हूँ, ये देखिए ये 2 हो गया। तो इस तरह से ये रिपोर्ट्स आप बना पाएंगे आफ्टर दिस कोर्स। अब हम थोड़ा वर्ड का काम देख लें कि वर्ड में किस तरह का काम आप सीखेंगे। अभी देखिए जी ये एक रिपोर्ट है, या आपकी कोर्स आउटलाइन किए दें वो मैंने वर्ड में बनाई थी। ये देखिए जी ये कवर पेज मैंने इसे पुट किया है, एंड ये मैंने इसमें इस तरह से ये फुटर ऐड किया हुआ है, पेज नंबर ऐड किया हुआ है। ये देखिए जी, ये देखिए जी इस तरह का वर्ड का काम भी आपको सिखाया जाएगा। अगर आपको बिल्कुल भी वर्ड आपने कभी यूज नहीं किया है तो आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से हम उठाएंगे और आपको एडवांस लेवल पे लेके जाएंगे। अब मैं वर्ड की एक और फाइल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए जी ये मेरी वर्ड की फाइल है, ये देखिए कवर पेज है, ये बाकी इसके पेजेस है। बैकएंड पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि एक वाटरमार्क यहाँ पे आपको दिख रहा है जीमेट्रिक्स डिजाइन स्टूडियो एकेडमी का। फुटर में आपको यहाँ पे नेम दिख रहा है, पेज नंबर दिख रहा है। इस तरह की एक बेहतरीन सी आप कोर्स आउटलाइन के लिए, रिपोर्ट के लिए, प्रपोजल रिपोर्ट के लिए, कुछ भी हो, आप बड़े ही आराम से विद इन 10 to 15 मिनट बना पाएंगे, क्योंकि आपको सारे जो इसके फीचर्स है, ऑप्शन है, इन सॉफ्टवेयर के आते होंगे। अब स्टूडेंट्स हम इन लास्ट एक चीज और देख लेते हैं, वो है फिलेबल पीडीएफ फाइल, कि किस तरह से आप एक पीडीएफ फाइल को फिलेबल बना सकते हैं, माने आप उसको फिल कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक पीडीएफ फाइल है, यहाँ पे नेम, फादर नेम, ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ, देखिए ये एरिया मेरा एडिटेबल है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कुछ भी, यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना नाम। नीचे अगर मैं नंबर लिखना चाहूँ तो मैं नंबर भी लिख सकता हूँ। ये मैंने नंबर लिख लिया। तो इस तरह का फिलेबल पीडीएफ फाइल, अब ये बेसिकली मैंने एक स्कूल को डिजाइन करके दिया था, बायोडेटा फॉर्म, जो कि वो अपने कैंडिडेट से लेते थे जब वो इंटरव्यू उनसे लेते थे, तो ये उनको ईमेल कर देते थे, एंड देन ये फाइल उसमें अटैच करते थे। तो इस तरह का फिलेबल पीडीएफ फाइल का काम भी हम इसमें सीखेंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स अब मुझसे क्यों पढ़ें, आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि सर हम आपसे ही क्यों पढ़े या मेटेक से क्यों पढ़े, तो उसकी मैं एक ही आपको दलील दे सकता हूँ। ये देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट, ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे मैं लेवल 7 का ट्रेनर हूँ। 32,800 मैंने पॉइंट्स गेन किए हैं थ्रू आउट माई सर्टिफिकेशन एंड माई ट्रेनिंग। मैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से सर्टिफाइड हूँ।
फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑल द सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग्स। ये मेरी कुछ अचीवमेंट्स है, देखिए जी, ये लर्निंग पाथ में ये मेरी ट्रॉफीज है, 4 ट्रॉफीज। माइक्रोसॉफ्ट 365 में फंडामेंटल डेमोस्ट्रेट नॉलेज में डेमोस्ट्रेटर भी हूँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 लाइव ऑनलाइन वर्जन के लिए। उसके अलावा मैंने ट्रॉफी अचीव की है सेटअप माइक्रोसॉफ्ट टीम मीटिंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जहाँ पे 1500 से 2000 पार्टिसिपेंट की मीटिंग होती है माइक्रोसॉफ्ट टीम पे, वो ऑर्गेनाइज करने के भी सर्टिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया। उसके अलावा जो मैंने कोर्सेज किए वो मैंने बहुत सारे कोर्सेज किए, जैसे कि यहाँ पे ये मेरे कोर्सेज हैं, ये आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज मैंने किए हैं, जिसके बिना पे मैं खुद को सर्टिफाइड अनाउंस करता हूँ आप आपके इस कोर्स को कंडक्ट करने के लिए, आपको थोड़ा इस कोर्स में गाइड करने के लिए। तो जी आप देख सकते हैं ये मेरी अचीवमेंट्स है, ये मेरे सर्टिफिकेट्स हैं। यहाँ पे आप देखें तो मैं 23 बेजिस अचीव किए हैं, 4 ट्रॉफी से, 1 रेपुटेशन पॉइंट है मेरा, लेवल 7 का मैं ट्रेनर हूँ। तो स्टूडेंट्स ये था आपका कंप्लीट कोर्स आउटलाइन। अब अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी चीज आप पूछना चाहते हैं रिलेटेड टू दिस कोर्स, रिलेटेड टू आवर सॉफ्टवेयर जो हम इस कोर्स में कवर करेंगे, तो आप पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की क्वेरी आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म आपको चैट बॉक्स में दे दिया गया है, इसको फिल करें और अपनी एनरोलमेंट कंफर्म करें ताकि मैं आपसे पेड सेशन में मिलूँ। स्टूडेंट्स अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो आप काइंडली चैट बॉक्स में लिख के मुझे बता सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। मिलते हैं आपसे पेड सेशन में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।